जहानाबाद पुलिस के कामयाबी के लिस्ट में एक और मामला उस समय जुड़ गया जब पुलिस ने राहगीरों के साथ लूटपाट करने वाले दो लुटेरों को धर दबोचा। पता चला कि ये एक बड़े गिरोह का हिस्सा है। NH 22 पर हथियार दिखाकर बाइक सवार राहगीरों के साथ लूटपाट करने की वारदात को अंजाम दिया करते थे। गिरोह के दो सदस्य फिलहाल पुलिस के हाथ लगे हैं। पुलिस ने इनके पास से एक देसी कट्टा, 3 कारतूस, 3 मोबाइल और राहगीरों से लूटी गई 2 बाइक भी जब्त की है। पकड़ा गया लुटेरा काको थाना क्षेत्र के नगर पंचायत के जनप्रतिनिधि का बेटा बताया जाता है, तो उसका सहयोगी दूसरा युवक सिकरिया थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। इस कार्रवाई को लेकर SDPO राजीव कुमार सिंह ने पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देर रात पुलिस को जानकारी मिली थी कि कनौदी बाईपास के पास लुटेरों ने सड़क पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है और हथियार की नोक पर पुनपुन से चाकंद जा रहे बाइक सवार कारपेंटर सुखू शर्मा की बाइक को जबरन रुकवाकर हथियार का भय दिखाकर 3,000 रुपए, मोबाइल और उनकी पल्सर बाइक छीन ली। सूचना मिलते ही लुटेरे को पकड़ने के लिए SDPO के नेतृत्व में पुलिस की टीम एक्टिव हुई। अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई। इधर पुलिस लुटेरों को पकड़ने के प्रयास में जुटी हुई थी। तभी कुछ ही देर बाद सूचना मिली कि भागीरथ बिघा बाईपास के पास भी पटना की ओर जा रहे एक बाइक सवार को लुटेरा गिरोह ने अपना शिकार बनाया और राइडर बाइक के साथ मोबाइल और पैसे छीन लिए। पुलिस लुटेरे को पकड़ने के लिए कड़ौना, कल्पा और नगर थाने की ओर से चारों तरफ से मोर्चाबंदी कर दी। इस दौरान तलाशी के क्रम में NH पर ही 2 बाइक पर सवार 2 लुटेरे पुलिस के हत्थे चढ़ गए। उनके पास से हथियार भी बरामद किया गया। पकड़े गए लुटेरों के पास से पुलिस ने लूटे गए बाइक, राहगीर के बैग, पैसे और अन्य चीजों की भी बरामदगी की है। SDPO ने बताया कि लुटेरे गिरोह में शामिल लड़के उम्र के हैं, उनका सत्यापन कराया जा रहा है। साथ ही दोनों बाइक से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। उसकी जांच पड़ताल की जा रही है कि वो बाइक चोरी की है या किसी और व्यक्ति से इन्होंने लूटा है। लुटेरों के पास से जब्त बाइक में एक R15 और दूसरा हीरो होंडा स्प्लेंडर बाइक है, जबकि राहगीरों से लूटे गए जब्त बाइक में एक पल्सर और दूसरा राइडर बताया जाता है। SDPO ने बताया कि लूटकांड में शामिल लड़के उम्र के हैं, जो विद्यार्थी बन नगर थाना क्षेत्र के टेनी बिघा में किराए के मकान में रह रहे थे। SDPO ने आम लोगों से अपील की है कि मकान मालिक जब भी किसी व्यक्ति को भाड़े पर मकान दे तो किराया लेने वाले व्यक्ति का बेहतर तरीके से सत्यापन करा लें, उनकी पूरी जानकारी जुटा लें, तभी किराए पर अपना मकान उन्हें दें। उन्होंने बताया कि पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां अपराधी वेश बदलकर किराए के मकान में पहचान छिपाकर रहा करते हैं। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। कल रात को हम लोगों को रात्रि 2:30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि हाईवे पे एक व्यक्ति जा रहे थे। उनके द्वारा में 3 से 4 की संख्या में आए लोगों ने उनके साथ लूट की घटना कारित की गई है। इसके बाद निकटतम थाना कल्पा, करोना और टाउन को सक्रिय किया गया और हम लोगों ने उसको चारों तरफ से नाकाबंदी करके ढूंढना शुरू किया। इसी क्रम में हम लोगों को 1 घंटे बाद पुनः सूचना प्राप्त हुई कि टाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत पहले प्रथम घटना के 2 किलोमीटर की दूरी पर दूसरी घटना कारित कर ली गई है। चूँकि टीम पहले से सक्रिय था और सर्च अभियान जारी था, उसी क्रम में घटना के आधे 1 घंटे के भीतर हम लोगों को इस घटना में जो गिरोह सक्रिय था उसकी सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे आसपास दिखा गया है लड़का, और हम लोगों ने छापेमारी कर उसमें से 2 लोगों को विधिवत गिरफ्तार किया है। और घटना में लूटा गया सारा सामान, जिसमें मोटरसाइकिल, मोबाइल और उनके बैग थे, बरामद कर लिया गया है। 2 मोटरसाइकिल हम लोगों ने जो लूटा गया था बरामद कर लिया गया, जो दोनों अलग अलग घटनाओं में किया गया था। कहाँ पर लूट की घटना? ये आपको हाई पटना गया रोड पर कनौदी पुल से पहले और बभना पुल के पास दो जगह घटना कारित हुई थी। घटना का समय कब है? रात्रि 2:30 से 4 के बीच में 2 बार ये घटना कारित हुई है। क्या क्या बरामद हुआ था? बरामद सामान में हम लोगों ने बताया कि जो लूटी गई मोटरसाइकिल बरामद कर लिया है, हम लोगों ने मोबाइल बरामद कर लिया गया है, बैग बरामद किया है, इसमें उनके सारे कागजात वगैरह मौजूद हैं। और जिस मोटरसाइकिल से जो घटना कारित की गई थी उसको भी बरामद किया गया है। और घटना में शामिल लोगों से पूछताछ के क्रम में उनके की निशानदेही पर उनके द्वारा जो घटना में हथियार इस्तेमाल किया गया था उसे भी पुलिस ने बरामद किया है कि उनके घर पे छापेमारी करके। ये लोग एक हाईवे के पास टेनी बिघा में ही लॉज में रहते थे। पढ़ाई करने के नाम पे ये लोग रूम लिए हुए थे
और वहाँ काफ़ी संख्या में विद्यार्थी थे। हम लोगों ने मकान मालिक से भी पूछा तो उन्होंने भी बताया कि इनकी गति संदिग्ध रहती है। इस क्रम में हम लोग ये भी अपील करना चाहेंगे नगरवासियों से कि जो भी वो अपने किराएदार रखते हैं या लॉज चलाते हैं उसका सत्यापन वो करा लें। ये हम आपके माध्यम से भी लोगों से बोलना चाहेंगे, क्योंकि पिछले एक सप्ताह के अंदर 2 ऐसी घटनाएं घटी हैं जहां किराए में अपराधी पाए गए हैं रहते हुए, और जिसका मकान मालिक को किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी। अब भविष्य में वो इस खुद भी लीगल प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, इसलिए वो अपने जितने भी किराएदार हैं उनका आधार कार्ड और फ़ोटो से हमारे यहाँ सत्यापन करा लें। अगर उनको थाने में आने में असुविधा है तो थाने के व्हाट्सअप नंबर पे उनका आधार कार्ड और आवेदन संलग्न कर भेज सकते हैं। हम लोग उससे भी भेज के टाइगर मोबाइल से हम लोग सत्यापन करा लेंगे। तो ये माध्यम से करना चाहते हैं, क्योंकि कल के भी घटना में यही ज्ञात हुआ कि ये लोग विद्यार्थी बन के वहाँ लॉज में रह रहे थे। 5 की संख्या में लोग रहते थे वहाँ पे, और पूर्व में भी एक दो घटना इन्होंने कारित किया था, जिसका इस घटना के साथ ही उद्भेदन हो गया।